नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और आपके साथ मैं हूं एक बार फिर से आपका दोस्त दिनेश। अभी आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, मेरे साथ कैमरे के पीछे मदन है और हमारे कैमरा डिपार्टमेंट के हेड धीरज, वो अभी चलते हुए मेरे पास आए। उन्होंने आकर ये लेपल सुधारा और वापस चले गए। कॉमरेडरी, हमारी टीम में जो कॉमरेडरी है उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। दिव्या यहाँ पर उस वीडियो के इंसिस्टेंस के साथ जो चाहती हैं कि आप तक पहुँचे, मुझे लगता है दिव्या को आपकी नब्ज़ बेहतर पता है इस मामले में कि आप कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। बहरहाल, तो आज बातें विशेष में मसला ये है कि आम आदमी पार्टी की निगाहें पंजाब पर हैं और उधर निगाहें करते हुए उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अपने एक अनाउंसमेंट से पंजाब की सरकार को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बहुत तगड़ा बिजली का झटका दिया है। एक्चुअली दिल्ली में उन्होंने जो फॉर्मूला अडॉप्ट करके यहाँ सरकार लगातार बनाई, उनको लगता है वो पंजाब में भी चलेगा। जिसमें 2013 में जब पहली बार वो सरकार में आए तो उन्होंने मुफ्त बिजली की बात लोगों से की। पहले आपको याद होगा, उन्होंने ज़्यादा बिल आने के संदर्भ में केजरीवाल खुद ही पहुँच जाते थे कनेक्शन काटने के लिए, और ये कुछ लोगों की निगाहों में थिएट्रिक्स था, लेकिन जो उनका वोटर है, जो उनका कोर वोटर है, उसकी निगाहों में ये मसीहाई थी। और ये मसीहाई दिल्ली के चुनावों में चल गई। जब ये मसीहाई दिल्ली के चुनावों में चल गई तो ये तय किया गया कि अब पंजाब के मामले में भी इसको इसलिए आजमाया जाएगा क्योंकि पंजाब और दिल्ली की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, माइंडसेट लोगों का लगभग उस तरह का है। और अब दो तरह के नैरेटिव्स चुनाव में चल रहे हैं, या तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट नैरेटिव्स चुनाव में चल रहे हैं, या लोगों को उनकी डे टू डे लाइफ में जो सहूलियतें दे सके, राहत दे सके, वो नैरेटिव चल रहा है। और ये देखते हुए कि पंजाब में जो आबादी है उसमें एक बड़ी आबादी 96 लाख लोग ऐसे हैं जो बिजली के उपभोक्ता हैं, और उनको अगर बिजली में राहत दी जाती है तो ये गेम चेंजर हो सकता है इलेक्शंस के हिसाब से। ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने समझा। और जो मार्केट टर्म्स में कहते हैं कंपनीज के लिए फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, मैं बताता हूं इसको मैं यहां क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो पंजाब के कांग्रेस के प्रभारी हैं हरीश रावत, उन्होंने कैप्टन को दिल्ली में कांग्रेस की आला कमान की मंशा से अवगत कराया। यहां आला कमान मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये कांग्रेस के जो आला कमान हैं, ये चाहते थे कि पंजाब में लोगों को बिजली के संदर्भ में राहत मिलनी चाहिए। कृषकों के अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को, डोमेस्टिक कंजम्पशन करने वालों को और अर्बन पॉपुलेशन को भी एक पर्टिकुलर यूनिट्स तक बिजली के बिल में राहत मिलनी चाहिए। ये बात आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता चल गई, और आम आदमी पार्टी ने इससे पहले कि कांग्रेस अपने पत्ते इस संदर्भ में निकालकर टेबल पर रखती, आम आदमी पार्टी फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज के साथ पहुंच गई। तब जब दिल्ली से गए अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं पंजाब पहुंच रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि देखिए अब एक नई सुबह होने वाली है और उससे पहले कांग्रेस की जो सरकार है उसको एक तगड़ा बिजली का झटका लगने वाला है। पंजाब पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों से ये कहा कि देखिए दिल्ली में तो हम बाहर से बिजली खरीदते हैं, पंजाब अपनी बिजली पैदा करता है, बिजली में सरप्लस स्टेट है, लेकिन यहाँ पर लोगों को बिजली महंगी मिलती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है उसकी और बिजली की कंपनियों के बीच में सांठगांठ है। अगर ये सांठगांठ हट जाती है तो लोगों को बिजली सस्ती मिलने लगेगी, और हम ये इंश्योर करेंगे कि 300 यूनिट तक तो बिजली फ्री कर दें। अब जैसे ही उन्होंने दिल्ली में 200 यूनिट और पंजाब में उन्होंने 300 यूनिट का दांव चल दिया। एक तो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ले गए, इससे पहले कि कांग्रेस बिजली के संदर्भ में कुछ अनाउंस करती है। आपको मालूम होगा कि 2017 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कैंपेन कर रहे थे सत्ता में आने के लिए, तब उन्होंने एक बात कही थी कि बिजली कंपनियां जो बिजली बनाती हैं, सरकार कैसे खरीदती है, ओवरऑल सिनेरियो क्या है, लोगों को राहत कैसे दी जा सकती है, इस बारे में विधानसभा में एक श्वेत पत्र लेकर आएंगे। लेकिन आज तक वो लेकर आ नहीं सके। तो इस बात पर भी आम आदमी पार्टी हमलावर है कि वो वादे करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये केजरीवाल की गारंटी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का वादा नहीं। हालांकि पहले ये भी चल रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आम आदमी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को इजाज़त नहीं मिल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकास्टिकली एक ट्वीट करते हुए कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, आप चाहें तो हम आपके लिए लंच का भी इंतजाम कर देते हैं। ये सब चल ही रहा था, लेकिन इस बीच ये बिजली का जो मसला है
ये वहां पर लोगों की नब्ज के तौर पर टटोला गया है, समझा गया है। और आने वाले दिनों में इसके असर क्या हो सकते हैं, ये तो जाहिर है वोटर तय करेगा कि उसके लिए ये मसला उसके दिल के कितने करीब था। लेकिन इसको वहाँ के लोगों की नब्ज समझते हुए और ये समझते हुए कि ये निश्चित रूप से यील्ड करने वाला, वोट देने वाला मुद्दा होगा, अरविंद केजरीवाल ने इनिशिएटिव लेकर पहले से अनाउंस कर दिया है। अब देखते हैं इसमें, अब क्योंकि इसमें एडवांटेज तो आम आदमी पार्टी ले गई, अब इससे जुड़ी हुई कोई घोषणा क्या पंजाब की सरकार की तरफ से होती है, और अगर होती भी है तो उसको क्या काफ़ी माना जाता है। और कुछ एक बातें जोड़ी गई, सिर्फ बिजली की नहीं, ये भी कहा गया कि जो शराब माफिया है, रेत माफिया है, उस पर नकेल कसी जाएगी, बेअदबी के संदर्भ में बहुत सख्त फैसले लिए जाएंगे। और ये कहा गया कि बहुत एक ग्राउंड वर्क किया गया है, इसके लिए जो उनके बड़े नेता हैं उन्होंने जाकर लोगों से मुलाकात की है, और अब उनकी क्या मांगे हैं, उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, इसको समझते हुए आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव में जाने वाली। आम आदमी पार्टी को इसलिए भी ये लगता है कि वो टक्कर दे सकती है कांग्रेस को अच्छी खासी, क्योंकि पिछले चुनावों में 117 सीटों में से 77 सीटें कांग्रेस के पास थीं, 20 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थीं, और इससे भी नीचे तीसरे नंबर पर गठबंधन आया था शिरोमणि अकाली दल का और भारतीय जनता पार्टी का, शायद 17 सीटें थी उनके पास। इसलिए उनको बहुत उम्मीद है कि अगर वो ठीक से चुनावों में सही रणनीति के साथ उतरें तो मौजूदा सरकार को अपदस्थ कर सकते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस इस समय भीतरघात से, अंदर चल रहे ग्रुपिज्म से, फैक्शन से जूझ रही है। तो ओपोनेंट कमजोर नजर आ रहा है, मौका सामने नजर आ रहा है। बिजली जो पहले भी शुभ साबित हुई है आम आदमी पार्टी के लिए, उस बिजली का सहारा एक बार फिर से है सत्ता की रोशनी हासिल करने के लिए। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही।